हाँ जी साहब, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यान में आने वाले फॉल्ट की। अगर यान में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है तो वो हमारे बनने वाले कपड़े को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। अब वो कैसे प्रभावित करेगा या यान फॉल्ट होते कौन से हैं जिन्हें हमें दूर करना होता है, आज के वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे। मैं चित्र की सहायता से सारे फॉल्ट आपको दिखाऊंगा ताकि आप देख सको और समझ सको कि यान में आने वाले फॉल्ट आखिर दिखते कैसे हैं और कपड़े में क्या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो चित्र में आप जैसा देख सकते हो, सबसे पहले नंबर पे मैं बात करूं, थिक प्लेस। ये एक आम प्रॉब्लम है जो यान में आती है। जो रिंग फ्रेम, ड्राफ्टिंग सिस्टम और जो पीछे की हमारी प्रिपरेटिव प्रोसेस होती है, अगर ये प्रोसेस ठीक नहीं की गई तो यान में इस प्रकार का फॉल्ट आता है। ये देखने में इस प्रकार से होता है कि एक समान यान है और एकदम से मोटा हो गया, फिर एक समान हो गया, फिर एकदम से मोटा हो गया, फिर एक समान हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब कल्पना कीजिए कि ऐसा फॉल्ट आपकी शर्ट में है या आपके पैंट में है, तो वो एक धागे में है ये फॉल्ट, तो धागा अलग से दिखेगा आपको, वो डिफेक्टिव दिखेगा। और ऐसे कपड़े को, ऐसे पैंट को क्या आप खरीदोगे? नहीं, आप रिजेक्ट कर दोगे। तो हमें ध्यान रखना होगा टेक्सटाइल मिल में कि थिक प्लेस यान में ना बने। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं थिन प्लेस की। थिक मतलब मोटा था, थिन हो गया मतलब पतला होगा अब, या वीक प्लेस भी बोल सकते हैं, कमज़ोर। तो थिन प्लेस में जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, एक समान यान है और फिर बीच में से पतला हो गया, उसके डाया का 50%। थिक प्लेस का मतलब यान डाया का 50% ज़्यादा मोटा, और थिन प्लेस का मतलब यान डाया से -50% कम, मतलब उतना पतला। अब यदि थिन प्लेस है तो वही सपोज करो, कल्पना करो, आपकी शर्ट में है, आपकी टी शर्ट में है, आपके पैंट में है, आपके जींस में अगर थिन प्लेस आ रहा है तो क्या आप उस पैंट को, उस जींस को खरीदोगे? आप क्या कर दोगे? रिजेक्ट। तो किस प्रकार से, ये तो समझ में आ रहा है, इस प्रकार से कोई भी क्लॉथ हो, कोई भी फैब्रिक हो, अगर यान में इस प्रकार के फॉल्ट हैं तो वो बिकने लायक नहीं रहता। अधिकांश आप देखते हैं ठेले पे जो कपड़े मिलते हैं, 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये, उनमें अधिकांश ये फॉल्ट होते हैं। वो कहीं बिक नहीं पाते, इसलिए ठेले पे बिकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे अपन, जो यार्ड में फॉल्ट आता है उसको बोलते हैं स्लब। ये स्लब भी एक फॉल्ट होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्लब यान बनाया भी जाता है। कई जींस में स्लब यान की आवश्यकता पड़ती है। जब बनाया जाता है तो एक रिंग फ्रेम में गेयरिंग अरेंजमेंट लगाया जाता है, उसके तहत ये स्लब बनता है। लेकिन जब हमें स्लब बनाना ही नहीं है, हमें यान एक सामान बनाना है, और तब यदि ये किसी भी मैकेनिकल अरेंजमेंट के कारण अगर ये फॉल्ट उत्पन्न होता है तो ये यान का अपीयरेंस बिगाड़ देता है, तो जिससे हमारा बनने वाला प्रोडक्ट है, जो गारमेंट्स है, उसको प्रभावित करेगा। तो स्लब जो होता है लगभग अगर देखा जाए तो थिक प्लेस की तरह होता है, लेकिन जो स्लब है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये कपड़े के अपीयरेंस को पूरा ख़राब कर देता है। तो स्लब अगर यान में आ रहा है तो ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसको दूर
करना पड़ता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे अपन लूज फाइबर की। ठीक है, चित्र में आप देखते जाइए, लूज फाइबर ऐसा दिखता है। अपन लूज फाइबर को ऐसा भी बोल सकते हैं कि हेरीनेस प्रॉब्लम। ठीक है, लूज फाइबर का मतलब यदि यान है और यान में से रेसे निकल रहे हैं, मतलब इसकी टीपीआई, यान में टीपीआई की जो प्रोसेस है वो बराबर नहीं हुई, इसलिए फाइबर लूज है। जो भी प्रिपेरिटी की प्रोसेस है यान में वो बराबर हुई, एक समान इवननेस नहीं हो पाई, ड्राफ्टिंग बराबर नहीं हो पाई, इसलिए फाइबर निकल रहे हैं यान की सरफेस से बाहर। और ये फाइबर यदि हमारे कपड़े में दिखेंगे, जिसको हम रुएं बोलते हैं, तो आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं, आप क्या करोगे? रिजेक्ट। 5वें नंबर पे बात करेंगे अपन काउंट वेरिएशन की। काउंट वेरिएशन एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसको सीवी भी बोल सकते हैं। U%, जो उस्टर अपन जब करते हैं, उस्टर एक मशीन होती है क्वालिटी कंट्रोल में, उससे अपनी यान कितना इवननेस है, यान का सीवी कितना है, एक समान बना है कि नहीं बना, ये उसमें कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि 3 स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंडर्ड है कि 2 सीवी आना चाहिए, 3 सीवी तक आएगा तो यान को हम पास कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा सीवी आने लगता है, कम आना चाहिए तो ज़्यादा आता है, लेकिन कई बार हम जानबूझ के पास कर देते हैं कि ठीक है। तो यदि सीवी परसेंटेज ज़्यादा है, U% ज़्यादा है, इसका मतलब यानी एक समान बना नहीं है, तो आने वाले जो हम आगे प्रोसेस करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम देगा, तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। 6वें नंबर पे बात करेंगे फॉरेन पार्टिकल की, या इसको अन्य किसी कोई सा पदार्थ अगर हमारी मिक्सिंग में है, जैसे कि कॉटन हमने मिक्सिंग लगाई, लेकिन उसमें कॉटन की खेतों की पत्तियां हैं, पन्नी है, सीड है जिसको बीज बोलते हैं, डस्ट वगैरह है, और ये जब हमने प्रिपेरिटी की प्रोसेस करी और इन चीज़ों को बाहर नहीं किया, इनको नहीं निकाला, बीटिंग प्रॉपर नहीं करी, कार्डिंग प्रोसेस बराबर नहीं करी, हाँ, ड्राफ्टिंग प्रोसेस बराबर नहीं करी हमने, तो फिर ये चीज़ें जब हमारा फाइनल यान प्रोडक्ट बनेगा उसमें दिखाई देगा, उसमें प्रॉब्लम करेगा। इसको यूवी लाइट से हम चेक कर सकते हैं, वो अलग से दिखाई देता है इस प्रकार के प्रोडक्ट। तो जब आप फैब्रिक की प्रोसेस करोगे, फैब्रिक बनाओगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका फैब्रिक अपीयरेंस ठीक नहीं होगा। लास्ट में बात करते हैं नेप्स की। ठीक है, कि नेप्स दिखता कैसे है। आप देख सकते हो चित्र में कि ये बंच ऑफ फाइबर होता है, फाइबर के गुच्छे यान में किसी एक जगह पे एक हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नेप्स। अधिकांश लैंग्वेज में इसको रुएं उठना बोलते हैं, कि पहले के ज़माने में हम कपड़े पहन के सो जाते थे, जब सुबह उठते थे तो उसमें रुएं आ जाते थे। वो रुएं क्या है? वही तो नेप्स हैं, गोल गोल से बंच ऑफ फाइबर हो जाते थे, वो नेप्स है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेप्स आना, बहुत बड़ी, और जो कपड़े में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। इंडस्ट्री में इसके लिए बहुत मारामारी होती है नेप्स के लिए, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का काम है, और जो होता कार्डिंग से ही है कंट्रोल। इसलिए हमें प्रोपेरिटी की प्रोसेस पे विशेष ध्यान देना पड़ता है जब हम यान बनाते हैं तब। तो आशा करूँगा कि यान फॉल्ट कौन से होते हैं, कपड़े में क्या डिफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, और दिखते कैसे हैं ये फॉल्ट, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।